हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैन कॉज ग्रेटर कोagulation इन बेसिक डाई एज compared to Na2HPO3. Second statement says a starch aquasol can act as a protective colloid for FeOH3 whole FeOH whole thrice sol. Then third statement says the slope of Freundlich isotherm एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो ग्राफ बनता है हमारा किसके बीच बनता है, log x by m वर्सेस log p के बीच में बनता है ग्राफ। तो इसका जो स्लोप है दिस कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर एंड इज कांस्टेंट ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। लास्ट स्टेटमेंट सेज हायर द जीटा पोटेंशियल ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो इस वजह हमको बच्चों क्या करना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और दूसरा हमारे पास क्या है, Na2HPO3 है। तो इसमें हमको पूछा गया कि किसके पास जो है क्या होगी, किसके पास ग्रेटर कोगुलेटिंग पावर होगी। तो अगर कोगुलेटिंग पावर की हम बात करें, अगर हम बात करें क्या कोगुलेटिंग पावर की, तो हमको क्या पता है, हाँ, अगर हम बात करें क्या कि तो क्या है हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइड में क्या होगा हमारे पास, Fe फेरोसाइनाइड आयन होगा FeCN6, इसके पास क्या होगा 4 नेगेटिव चार्ज होगा। और वहीं जो NaHPO3 है, Na2HPO3 है, इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा HPO3, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक, तो हमको क्या पता है कि एज द बेसिक डाइज के लिए एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो पोटेशियम +1 है और यहाँ पे काउंटर आयन सोडियम +1 है, तो दोनों पे तो +1 चार्ज ही है। और बेसिक डाई के लिए हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उनको कंसिडर करके चलते हैं। तो एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि जो कोगुलेटिंग पावर है वो भी इंक्रीज करेगी। कोगुलेटिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस ऑफ दैट स्पीशीज, उसी स्पीशीज की क्या होगी फिर कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी, जिसकी जो है नेगेटिव चार्ज इसके पास ज्यादा होगा। तो हम बोले यहाँ पे क्या, यानी कि जो फेरोसाइनाइड आयन है ये ज्यादा अच्छे से कोगुलेट करेगा देन कंपेयर टू HPO3 2 नेगेटिव। तो स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैन कॉज ग्रेटर कोगुलेशन, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन स्टेटमेंट बी क्या है, दिस वाज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट बी सेज स्टार्च एक्वासोल कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। स्टार्च एक्वासोल की अगर बात करें तो स्टार्च एक्वासोल क्या होता है, स्टार्च और एक्वासोल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये एक लायोफिलिक सॉल होता है। ये क्या होता है, एक लायोफिलिक होता है नेचर में। ठीक, और जब भी हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की, तो जितने भी लायोफिलिक सॉल्स होते हैं, जितने भी लायोफिलिक सॉल्स होते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव सॉल्ट्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट्स के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जिससे उनको कोगुलेशन होने से बच जाता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो स्टार्च एक्वासॉल है, क्योंकि ये लायोफिलिक सॉल है, तो देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड फॉर FeOH होल थ्राइस सॉल्ट। ठीक है, ये बात होगी। तो स्टेटमेंट बी भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगर बात करें स्टेटमेंट सी की, स्टेटमेंट सी में क्या लिखा है बच्चों, स्टेटमेंट सी में हमको फ्रेंडली आइसोथर्म के बारे में कहा गया है। तो फ्रेंडली आइसोथर्म की अगर बात करें, हम फ्रेंडली आइसोथर्म की बात करें तो इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, तो एक एक्सिस पे हम y पे क्या लेते हैं, log x by m, एंड y सॉरी एक्सिस पे क्या लेते हैं, log p प्रेशर। ठीक, इसका जो कर्व आता है दैट इज यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। तो अगर यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि द स्लोप ऑफ फ्रेंडली आइसोथर्म कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर, और साथ में क्या कहा गया है, इज कांस्टेंट ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या कि जैसे जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, P बढ़ रहा है, P की वैल्यू बढ़ रही है,
log p की वैल्यू बढ़ रही है तो log x by m की वैल्यू हमको अलग अलग मिलती चली जाएंगी। बट अगर बात करें यहाँ पे क्या, जो फ्रेंडली आइसोथर्म है ये कभी चेंज नहीं, जिन्होंने कहा ना कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ प्रेशर पे क्या होता है चेंज होता रहता है, तो ये इनकरेक्ट है, ये क्या है पार्ट इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ, क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों हम, द स्लोप ऑफ Freundlich Freundlich adsorption isotherm does not change on over a long range of pressure, ठीक। it remains constant और साथ में क्या होता है कि जो हाई जब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वहां पे फेल हो जाता है, it fails at हाई प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे तो बोला गया था कि चेंज होता रहता है वाला लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर, तो ये हमारा पार्ट इनकरेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट सी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट डी की बात करें, जो लास्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इसमें कहा गया है जीटा पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है, कहा गया है कि हायर द जीटा पोटेंशियल ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे जो जीटा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी में ये पार्ट, ये टर्म आता है जहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग लेयर्स के बीच जो पोटेंशियल जनरेट होता है जंक्शन पे, उसको जीटा पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो जीटा पोटेंशियल है, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या, कि इट मेंटेन्स अ balance between the repulsive interactions of electrical double layer and attractive wonder walls interaction between molecules। तो क्या होता है कि जब जीटा पोटेंशियल हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, उनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं, उनको भी बैलेंस करता रहता है। और साथ में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस होती हैं, अट्रैक्टिव वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस होती हैं, उनको भी क्या करता है, बैलेंस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो स्टेबिलिटी होती है कोलाइड की वो मेंटेन रहती है। तो यानी कि स्टेटमेंट डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा गया आंसर गया था बच्चों कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे क्या है करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।